राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो हमारी सवारी निकल चुकी है आज इस्कॉन टेम्पल के लिए। आज मुझे इस्कॉन टेम्पल जाना है और साथ ही के साथ मुझे खानी है चाप, जो कि श्री धाम वृंदावन में एक जगह इस्कॉन टेम्पल के सामने बहुत अच्छी चाप मिलती है। आप चाहो तो बिना अनियन गार्लिक के भी खा सकते हो, और हमने बिना अनियन गार्लिक के ही खाई थी। और अनियन गार्लिक के साथ भी मिलती है, लेकिन हमने बिना अनियन गार्लिक के ही खाई थी। ये है पिज़्ज़ा करके है, और यहाँ पे चाप, ये सारी चाप और पनीर टिक्के वगैरह हैं। तो यहाँ पे कपड़े दिख रहे थे बहुत अच्छे अच्छे। हरिनाम संकीर्तन सुनने के तत्पश्चात हम लोग पहुंचे इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल पे उस टाइम पे आरती चल रही थी, और आरती के दर्शन करने का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ पे सारी महिलाएं नृत्य कर रही हैं। और ये देखिए, ये जो लड़की थी ना, इसकी स्पेशल मैंने वीडियो बनाई थी, क्योंकि ये हरिनाम संकीर्तन पे इतनी जोर जोर से नृत्य कर रही थी, इतनी जोर जोर से नृत्य कर रही थी कि मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकती। आप लोग देख रहे होंगे इसकी भक्ति। और ये सब पूरी की पूरे जितने भी इस्कॉन टेम्पल पे लोग थे, सब नृत्य कर रहे थे। ज़्यादा दूर तो मैं गई नहीं, लेकिन मैंने यहाँ से दर्शन करे, तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी दर्शन कराना तो बनता ही है। और उसके तत्पश्चात हम लोगों ने करी तुलसी की परिक्रमा। और तुलसी की 4 परिक्रमा का विधान है, तो मैंने 4 परिक्रमा तुलसी की करी थी। और तुलसी माता के बारे में कौन कौन से पुराण में क्या क्या लिखा हुआ है, वो सारी की सारी बातों का विवरण यहाँ पे दिया हुआ था कि कौन से पुराण में क्या है, कौन से पुराण में क्या लिखा हुआ है तुलसी के बारे में। और 4 परिक्रमा मैंने यहाँ पे करी। और ये चल रहा था हरिनाम संकीर्तन, जिसमें हमने भी गाना बजाना प्रारंभ कर दिया। और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे हम लोगों ने गाना बजाना प्रारंभ किया। और ये हरिनाम संकीर्तन हो रहा है, और हरिनाम संकीर्तन में सतीश जी भी अपना सहयोग देते हुए आप लोग देख रहे होंगे। और ये हरिनाम संकीर्तन में सतीश जी भी पूरा का पूरा सहयोग दे रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और मैं इस समय पे नाचने की व्यवस्था में नहीं हूँ, इसलिए मैं बना रही हूँ वीडियो। ध्यान से देखो। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। तो फाइनली आज है 22 तारीख, और इस समय पे टाइम हो रहा है अराउंड 4:20 हो रहे हैं इस समय पे। और उठे तो हम 3 बजे के हैं, क्योंकि कल रात से जब मैं इस्कॉन टेम्पल में थी तब से मुझे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुए हैं। और जब मैं इस्कॉन टेम्पल में थी तब तो आधे घंटे के गैप से कॉन्ट्रैक्शन आ रहे थे। तो मैं वेट कर रही थी कि नाइट में तो ओबियसली बात है कि कोई भी डॉक्टर वगैरह मिलेंगे भी नहीं, और इतनी जल्दी जाके कोई फ़ायदा भी नहीं है। सबको अपनी अपनी बॉडी का पता है। मुझे पता है कि अभी तो बहुत लाइट कॉन्ट्रैक्शन है जो मैं झेल लूँगी। और अब सुबह 4:30, मतलब 4:20 हो चुके हैं। 3 बजे से जो कॉन्ट्रैक्शन की ड्यूरेशन है तो वो पर 5 मिनट में आ रहा है, 6 मिनट में आया, 5 मिनट में आ रहा है। 5 मिनट में 30 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त हो चुका है, सुबह सुबह का टाइम है, 4:20 हो चुके हैं। पूरा ही ब्रह्म मुहूर्त हो रखा है। और पानी गर्म होने के लिए मैंने लगा दिया है। नहाऊंगी, पूजा करूंगी, ब्रज रज ग्रहण करूंगी, और फिर मैं हॉस्पिटल जाऊंगी आज। और आई होप सो कि
आज की तारीख बहुत अच्छी है। डॉक्टरों की दी हुई सारी तारीख निकल चुकी हैं, लेकिन जो आज की तारीख है उसके आज कॉन्ट्रैक्शन का, हम नेचुरल कॉन्ट्रैक्शन का वेट कर रहे थे। तो नेचुरल कॉन्ट्रैक्शन अब आए हैं, तो अब मैं जाके अपडेट देती हूँ। शायद मैं ब्लॉग ना बना पाऊँ, नेचुरल कॉन्ट्रैक्शन का वेट कर रहे थे कि नेचुरल आ जाए, और आगे की ब्लॉगिंग शायद मैं शूट ना कर पाऊँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी आगे की ब्लॉगिंग। राधे राधे। इनको भी मैंने 3 बजे उठा दिया था, और अब आगे की ब्लॉगिंग ये कंटिन्यू करेंगे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, नर्वस भी हो रहा हूँ मैं। सब कुछ ठीक होगा कैसे होगा। एक 3-4 दिन पहले इनका एक टेस्ट हुआ था, तो मुझे ये ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, तो मुझे इतना डर लग रहा था बाहर बैठ के डॉक्टर के। तो मैं सोच रहा हूँ अब जब प्रेगनेंसी होगी तो कैसे होगा, डिलीवरी होगी तो अभी तो मैं काफ़ी नर्वस हूँ। अभी कुछ दिनों पहले 2 फिंगर टेस्ट हुआ था, तो वो 2 फिंगर की जगह उन्होंने पूरा हाथ टेस्ट कर दिया था। तो जो सर्विक्स थी तब वो 1 सेंटीमीटर ओपन हुई थी, और फिंगर टेस्ट होने के बाद कल सुबह सुबह प्लग भी निकल गया था कल सुबह, और मैंने कल ही इनसे बोला था कि अब 24 घंटे के अंदर लेबर पेन आ जाएगा। और कल जब लेबर पेन आया तब हम कहाँ पे थे? हम इस्कॉन टेम्पल थे कल। मतलब हमने एंड टाइम तक भगवान की पूजा अर्चना वंदना नहीं छोड़ी है। मैं इस्कॉन टेम्पल में थी जब मेरे को लेबर पेन आया, और आधे घंटे की ड्यूरेशन से आ रहा था, आधे घंटे में आ रहा था, और बहुत लाइट पेन आ रहा था। फिर मैं घर पे आके भी मैंने किसी को नहीं बताया, मेरी इन लॉज भी आए हुए हैं, मैंने उनको भी नहीं बताया, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं था बट इतना ज़्यादा नहीं था। मुझे पता था मैं इजीली रात कवर अप कर लूँगी और ब्रह्म मुहूर्त में ही भी सबको बताऊँगी, लेकिन अब एवरी 5 मिनट के हिसाब से आ रहा है। तो बस आई होप सो आगे की अपडेट आपको अब हॉस्पिटल में जाके मिलेगी। मैं नहाने जा रही हूँ। कैसा लग रहा है? आज लास्ट डे, तुम्हारे पापा बन जाओगे शाम तक। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे खुशी हो रही है। ये हस्बैंड वाइफ के लिए सबसे बड़ी खुशी है बच्चे की। सारी खुशियों सारी खुशियाँ एक तरफ और बच्चे की खुशी एक तरफ। हाँ, ये बात तो है। और देखते हैं आगे की अपडेट क्या होती है, कितनी देर में डिलीवरी होती है, क्या होता है, आज होती है कल होती है, जैसे भी होएगी हम लोग रेडी हैं। तो चलिए अब आपको आगे अपडेट देंगे ये।